जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। दोस्तों, हर नए बनने वाले पत्रकार को सबसे पहले ये एक वाक्य सिखाया जाता है। इसको सिखाने का मकसद होता है कि पत्रकारिता का जो पेशा है वो बहुत जिम्मेदारी और समझदारी की मांग करता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जहां हर समय सत्ता से सवाल पूछना हो, वहां यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक लाइन का मतलब है कि एक पत्रकार को आम जनजीवन से जुड़े हर मसले का जानकार होना चाहिए, विद्वान नहीं। तब जाकर ही वह आम आदमी के जीवन से जुड़ी समस्याओं को पहचान पाएगा और उनके लिए काम कर पाएगा। दोस्तों, सिद्धांतों में तो यह बात भले ही बड़ी अच्छी हो, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलहदा है। इतनी कि भारत की पत्रकारिता जगत के बड़े पत्रकार और पत्रकारिता संस्थान जो जनमत के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, वो भी इस लाइन को भूल गए हैं या फिर उन्होंने जानबूझकर इसे याद नहीं रखा। आइए जानते हैं कैसे। मणिपुर याद है? पिछले कई महीनों से वो हिंसा से झुलस रहा है। हिंसा का कारण है दो धर्मों और संप्रदायों के बीच का झगड़ा। मुख्य धारा के किसी पत्रकार ने शायद ही मणिपुर जाकर तथ्यों को तलाश और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करने के बारे में सोचा हो। ये हाल तब है जब यही तथाकथित बड़े पत्रकार भारत से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन इजराइल के बीच जारी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग करने गाजा पहुंचे हुए हैं। पत्रकारिता के लिहाज से युद्ध को रिपोर्ट करने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बुरा कहा जाए। बुरा है तो सिर्फ इतना कि जो लोग इजराइल और फिलिस्तीन रिपोर्ट करने गए हैं, उनमें से ज्यादातर किसी खास संगठन के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। उस संगठन का एजेंडा क्या है? एजेंडा है एक धर्म विशेष को आधार बनाकर नफरत का माहौल पैदा करना। वास्तविकता यह है कि जिस एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं वो सरकार की तय की हुई नीति नहीं है। इजराइल हो या मणिपुर, हर जगह सरकार की नीति अलग रही है, जबकि देश के जिम्मेदार नेताओं की नीति अलग। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत सरकार फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करती और प्रधानमंत्री इजराइल का, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा लिखकर अपना समर्थन जाहिर किया है। पत्रकारों ने देश की सरकारी नीति को चुनने के बजाय इन नेताओं का प्रचार प्रसार करना जरूरी समझा और इसके लिए उन्होंने अपनी आधी अधूरी समझ का प्रयोग किया, जिसकी वजह से उन्हें और उनके नेताओं को जो अच्छा लगा उसको दिखाया। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में भारतीय मीडिया के ज्यादातर बड़े पत्रकारों ने सवाल पूछा कि फिलिस्तीन के साथ दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान हैं, इजराइल के साथ कौन है? या फिर इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, हमास के खिलाफ एक भी नहीं, ऐसा क्यों? हमले के बाद सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध बना धर्म युद्ध, दुनिया के 3 बड़े धर्म शामिल, ये वो सवाल है जो टीवी के एक बड़े पत्रकार ने अपने शो में पूछे। ये हाल केवल उन अकेलों का नहीं है। ऐसे ही या फिर इससे मिलते जुलते सवाल दूसरे पत्रकारों ने युद्ध की शुरुआत के बाद से हर रोज हर शाम टीवी पर खड़े होकर पूछे हैं। इन सवालों को देखने और सुनने पर पहले ही नजर में समझ आ जाता है कि फला व्यक्ति की मंशा क्या है और उसने किन उद्देश्यों को लेकर इस तरह के सवाल पूछे हैं। पत्रकारिता का पहला असूल है शोषित के साथ, यानी कि जनता के साथ खड़ा होना। लेकिन भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा शासक के साथ, यानी कि सत्ता के साथ खड़ा होकर शोषित से ही सवाल पूछ रहा है कि तुम अपना घर बचाने के लिए दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो। ऐसा करते हुए इन पत्रकारों ने अपनी सामान्य समझ को भी ताक पर रखकर सिर्फ एक धर्म से नफरत के कारण आधी कटाफटा और आधा अधूरा अपना वाला सच बताया। ऐसा करते हुए उन्होंने सामान्य तथ्यों से भी नजरें मोड़ ली, जो फिलिस्तीन से लेकर मणिपुर तक एक जैसा ही है। वैसे तो कभी किसी चीज का स्वर्ण युग या राम राज्य नहीं होता, तो पत्रकारिता का भी नहीं है। उसके बाद भी सामान्य समझ रहती आई है कि कोई भी काम धूर्तता, बदनीयती के निम्नतम स्तर पर पहुंचकर न किया जाए। लेकिन भारतीय मीडिया के तथाकथित बड़े लोगों ने उसका भी ख्याल नहीं रखा। ऐसा करते हुए वे अपनी नफरत को खुलेआम जाहिर कर दे रहे हैं। अब देखना यह है कि किसी धर्म व्यक्ति से इतनी नफरत लेकर ये कहां जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय मीडिया जो कर रहा है, क्या वो सही है या गलत? क्या हमें वास्तव में इस तरह की पत्रकारिता की जरूरत है? 21वीं सदी में भी पहुंचकर हम धर्मों को बांट कर रह सकते हैं। युद्ध जैसे हालातों में भी धर्म खोज लेना और उसे अपने काम के सहारे देश भर में प्रचारित और प्रसारित करना कहां तक सही है? किसी भी मसले पर प्रधानमंत्री की नीति अलग और सरकार की नीति क्या अलग हो सकती है?
अगर हाँ, तो फिर पत्रकारों को किस नीति का पालन करना चाहिए? देश की या नेताओं की या फिर पत्रकारिता की, जिसका काम सच को सामने रखना है बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, किसी मसले पर मीडिया का रुख किस आधार पर तय होता है, इस मसले पर आपकी क्या राय है? फिलिस्तीन इजराइल के मसले पर भारतीय मीडिया ने जो किया, उस पर आपकी क्या राय है? भले ही आप इस विषय के पक्ष में हो या विपक्ष में, आप अपनी राय जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी के ऐप में ऐड का बटन दबाकर। जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।